सो नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्या लिखना है, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो जो एनिमल्स हैं वो किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में भी हमने किसको लिया है, रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। तो जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं वो किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, ये किस तरीके से क्या कर रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं। तो आपको पता भी है इसमें। तो इसमें देखिए, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज फास्टर देन द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनका रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या है, उनका रेट ऑफ ब्रीथिंग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से तेज है, ऐसा ये आपको लिखा गया है। अगेन दिस हैपेंस, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, दिस हैपेंस बिकॉज द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज ऑक्सीजन। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उस ऑक्सीजन का वो यूटिलाइज कर रहे हैं। किस ऑक्सीजन का, डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन है उसी को क्या करती है, रेस्पिरेशन के लिए यूज करती है। आगे फॉर रेस्पिरेशन वेयर, अच्छा इसमें क्या है, वेयर द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, इसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू है इज फेयरली लो। तो पानी में कम से कम, पानी में जो ऑक्सीजन खुली होगी ना तो उसकी वैल्यू कैसी होगी, बहुत कम होगी, इसलिए उनका रेट ऑफ ब्रीथिंग कैसा है, तेज है। अगेन देन दी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, तो अगर हम एयर में रेस्पिरेशन कर पा रहे हैं तो हमारे पास में लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, और जो आपके पास में एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो तो क्या कर सकते हैं, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का ही यूज कर पाएंगे, और वहां उनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, कम मिलेगी, इसलिए उनका जो ब्रीथिंग का सिस्टम है वो तेज है। आगे दीज ऑर्गेनिज्म ब्रीथ मोर रैपिडली, तो ये सांस लेने की जो प्रक्रिया इन पर वो कैसा है, बहुत तेज से करते हैं। टू एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना, टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर ऑक्सीजन, जिससे क्या हो पाएगा कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को जमा कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलिए। फिश टेक्स वाटर थ्रू देयर माउथ, तो जो मछलियां हैं वो क्या करती हैं, अपने मुंह से वाटर को यानी कि पानी को अंदर करती हैं, जमा करती हैं, क्योंकि उसमें क्या है, ऑक्सीजन है। एंड फोर्स फास्ट एंड फोर्सली, मतलब कि तेजी से, बड़े फोर्स से उस जो वाटर है उसको अपने गिल्स में भेजती हैं, और गिल्स में क्या होगा, वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप, और जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है वो गिल्स से उसको क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, एक्वायर कर लेगी, और टेकन बाय देयर ब्लड, और उसको ब्लड की ओर भेज दी जाएगी। इस तरीके से जो एक्वेटिक एनिमल हैं वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। ओके, हाँ, ये तो यहाँ पर क्वेश्चन बना सकता है कि इनके इनमें जो है ना, इनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस तेज है, और इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल क्यों, तो इनके पास में ऑक्सीजन की वैल्यू कम होती है, तो जल्दी से जल्दी वो एक्वायर करना चाहते हैं, ये काम। हाँ, नोट कीजिएगा इसको। तो अगला जो पॉइंट है आपका, रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, तो आप आंसर इस तरीके से लगाने वाले हैं इसमें। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन, तो टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहे हैं, वो आपके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं अपनी रेस्पिरेशन के लिए, अपने सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए वो ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल। और यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं उन सबके पास में क्या है, रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग ऑर्गन बनाए गए हैं, ओके। ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर, और जो भी अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके पास में जो ऑर्गन्स हैं उनका अलग अलग स्ट्रक्चर है, सबका कैसा है, अलग अलग स्ट्रक्चर है। दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया, और वो ऑर्गन क्या करते हैं, अपनी सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, एंड इज इन कॉन्टेक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर, और अपने आप को क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के साथ में कॉन्टेक्ट में ले आते हैं, ये उसका मतलब है। आगे अब जैसे देखो एनिमल्स, ये है आपके एनिमल्स, ये है आपके रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है। तो एमीबा, पहला एनिमल कौन हो गया आपका, एमीबा, तो वो क्या कर रहा है, उसके पास में सेल मेम्ब्रेन से वो रेस्पिरेशन करता है, सेल मेम्ब्रेन। दूसरे हैं ये आपके फिश हैं, मसल्स हैं, एंड टेडपोल्स हैं, तो इनके पास में क्या है, गिल्स हैं, गिल्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कर रहे हैं। नेक्स्ट वन क्या है, अर्थवॉर्म और लीच, जैसे अर्थवॉर्म है और लीच हैं, इनके पास ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहां से करते हैं, इनकी मॉइस्ट स्किन से, ठीक है, मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। अगेन जैसे फ्रॉग है, तो फ्रॉग के पास में क्या है, उसके पास में मॉइस्ट स्किन भी होती है, और साथ में क्या है, लंग्स भी हैं, यहाँ से रेस्पिरेशन करते हैं। ग्रास ऊपर, ठीक है, ग्रास ऊपर है, मॉस्किटो है, और साथ में हाउस फ्लाई, घर की मक्खी जो है, ये क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहां से कर रहे हैं, एयर ट्यूब्स, इनके पास में एयर ट्यूब्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज बर्ड है, लिजर्ड है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स,
जितने भी जमीन पर रहने वाले हैं उनके पास में स्पेशली क्या बनाए गए हैं, स्पेशल ऑर्गन्स लंग्स बनाए गए हैं, यहाँ से रेस्पिरेशन करते हैं। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। सो नोट कीजिए। सो लाइक अदर एनिमल्स ना, लाइक अदर एनिमल्स, जैसे दूसरे आपके पास में एनिमल्स हैं उसी तरीके से कौन है, उसी तरीके से रेस्पिरेशन सिस्टम कहाँ है, ह्यूमन बीइंग्स में भी है। तो हमारे पास में भी क्या है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखिए क्या होता है, लाइक अदर एनिमल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स सर्व्स टू प्रोवाइड फ्रेश ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, ह्यूमन बीइंग्स को फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है टू ऑल द बॉडी सेल्स। किसको, टू ऑल द बॉडी सेल्स, बॉडी के पास में जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन देगा एंड रिमूव हार्मफुल CO2 फ्रॉम द बॉडी। और हमारी बॉडी में जो हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको क्या करता है, वो बाहर निकालता है यहाँ से। अच्छा, ये इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक छोटा सा फिगर है। तो इसमें आपको इसको बनाने के लिए आ सकता है एग्जाम में। तो जैसे इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल्स, ये हो गया आपका नोस्ट्रिल्स, ठीक है, ये हो गया आपका फाइनेक्स, दिस वन, इसको हम कहते हैं फाइनेक्स। और क्या हो गया आपका लेनेक्स, यहाँ आपको एक पॉइंट आपको मिलेगा लेनेक्स। अच्छा, यहाँ इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, ब्रोंचाई। यहाँ ये वाले जो पोर्शन है वो कहलाते हैं आपके ब्रोंचाई, और ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं ब्रोंचाइल्स। ये ब्रोंचाइल्स के पास में क्या होते हैं, ये ब्रोंचाइल्स होते हैं, ये ब्रोंचाइल्स होते हैं। अगेन ये वाला जो पोर्शन है ये इसको हम क्या कहते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, ट्रेसिया, ट्रेसिया मिलेगा। ये ट्रेसिया का मतलब क्या हो गया, विंड पाइप, जहां से हवा ऊपर नीचे जाती है, ये क्या हो गया आपका ट्रेसिया, विंड पाइप। और यहाँ से ये नाक का जो द्वार है, ठीक है, इसको हम कहते हैं नजल पासेस या नोजल पासेस, आप इसको कह सकते हो। तो इस फिगर को आप ड्रॉ करें, फिगर आप ड्रॉ कीजिए और उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो जैसे दूसरे एनिमल्स हैं उसी तरीके से क्या है, उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग्स के पास में भी क्या हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, ह्यूमन बीइंग्स के सेल्स को फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और साथ में जो हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड होगी इस सिस्टम के थ्रू उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। नोट डाउन।